भाइयों, बंधुओं, श्रोतागण, सज्जनों, आदाब। आज पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 100 ममालिक ऐसे हैं जिसके माहिरीन डॉक्टर्स कोरोना वायरस से लड़ने की दवाइयाँ खोज रहे हैं। कभी इसराइल के स्वास्थ्य मंत्री इस बात का दावा करते हैं कि हमारे मुल्क ने इसकी दवाई खोज ली है। कभी बरतानिया से ये खबर आती है कि हमारे यहाँ पर इसके तजुर्बात तेज़ी से जारी हैं। कभी चीन ये कहता है कि हमारे यहाँ पर इसका इलाज चल रहा है। अमेरिका ने भी खुश होकर कहा था कि हम अपने यहाँ के मरीज़ों को ठीक कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी इस बात का दावा करता है कि हम जो हमारे मरीज़ हैं उनका इलाज प्लाज्मा थेरेपी से कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है, वास्तव में अभी तक पूरी दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर इस वबा से लड़ने की दवाई तैयार हो चुकी हो। और इस बीमारी और इस वबा से लड़ने का जो तरीका इख्तियार किया गया था, यानी लॉकडाउन, वो भी पूरे तौर पर नाकाम है। नतीजा ये है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन होने के बावजूद भी मरीजों की तादाद और जनसंख्या 70,000 के करीब पहुंच चुकी है। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक मरीजों की तादाद लाखों में पहुंच जाती। खैर, मैं आपके सामने आज इस बारे में बात नहीं करूंगा कि अब तक कितने लोग मरीज हैं, कितने लोग ठीक हो गए और कितने लोग अब तक क्वारंटाइन हैं। मैं आज आपके सामने इस बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर नफरत, हिंदू मुसलमानों के दरमियान दूरियों को आम किया गया, किस तरीके से इस वबा और इस बीमारी का इल्ज़ाम सिर्फ एक समुदाय विशेष के सर पर रखा गया। आज मैं सिर्फ इन्हीं चंद मुद्दों पर बात करना चाहूँगा। ये वायरस जब हमारे हिंदुस्तान में आया था तो ये वक्त जनवरी के आखिर और फरवरी के शुरू का था। और ये वही वक्त था जब हमारे मुल्क के अंदर नमस्ते ट्रंप के प्रोग्राम की तैयारियां बड़े ही ज़ोरों शोर से चल रही थी। यही वो समय था जब हमारे मुल्क के अंदर मध्य प्रदेश में एक मंत्री कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बनाने में व्यस्त था। लेकिन हमारे मुल्क की गोदी और मेन स्ट्रीम मीडिया ने ऐसे बुरे समय में, ऐसे संकट और पीड़ा के समय में इस बीमारी का इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष के नाम ही रख दिया। उसने इस बीमारी का नाम जमातियों से जोड़ा, मरकज़ के जिम्मेदारों से जोड़ा और जो जमात का काम करने वाले हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनसे जोड़ा। इस मीडिया ने यह कोशिश की कि इस वबा के आड़ में जितना मौका मिल सके हम मुसलमानों को बदनाम कर लें, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत का बीज जिस तरह चाहें बो सकें हम बोलें, फिर दोबारा हमको ये मौका हाथ नहीं आएगा। काफ़ी हद तक वो लोग कामयाब रहे, लेकिन ऐसे बुरे वक्त में भी और ऐसी गोदी मीडिया होने के बावजूद भी हमारे कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने सच्चाइयाँ दिखाई और लोगों के सामने हकीकत पेश की। हमने देखा कि जब मीडिया के जरिए ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पूरे मुल्क के अंदर और देश के अंदर ये कोरोना वायरस सिर्फ और सिर्फ जमातियों के जरिए ही फैला है, तो हमने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर पुलिस की एक बड़ी तादाद, हम कुछ शरपसंद अनासिर ऐसे हमारे सामने आए जिन्होंने पूरे मुल्क के मुसलमानों को परेशान करने की हर तरह से कोशिशें की। कभी उनके घर पर छापे मारे गए, कभी जमातों को टॉर्चर किया गया, कभी उनको जहनी और दिमागी तौर पर डिस्टर्ब करने की पूरे तौर पर कोशिशें की गई।
मेरा आज ये कहना है कि जब 2 महीने गुजर चुके हैं, लॉकडाउन का ये तीसरा पड़ाव अपने आखिरी वक्त और आखिरी समय में है, मेरा आज मीडिया से ये कहना है और उन लोगों से ये पूछना है जिन्होंने पूरे मुल्क के अंदर नफरत को आम किया कि जिस तरह आपने जमातियों को बदनाम किया या जिस तरीके से आपने ये बात लोगों तक पहुंचाई कि जमातियों ही से ये वबा फैली है, तो आज इतने दिन होने के बावजूद जमातियों के सारे चेकअप हो चुके हैं, सारी रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं। क्या आपने ये बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की उसी तरह जिस तरह आपने नफरत फैलाई थी कि इतने लोग पॉजिटिव आए हैं और इतने लोग निगेटिव आए हैं? क्या आपने जमातियों के जो अखलाक थे, जो उनके मोरल वैल्यूज़ थे, प्रशासन के साथ, इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ और देश के तमाम जिम्मेदारों के साथ, क्या उनको लोगों के सामने रखने की कोशिश की? आखिर ऐसा नहीं किया तो अब कौन जिम्मेदार है? मैं मानता हूं थोड़ी देर के लिए जमातियों ही की वजह से पूरे देश के अंदर वबा फैली, क्योंकि वहां एक भीड़ थी, मरकज़ के अंदर काफ़ी लोग मौजूद थे। तो फिर जब ये वबा हमारे मुल्क के अंदर आई थी और हमारे मुल्क के अंदर नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम किया गया, तो उस वक्त उस स्टेडियम के अंदर जो हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार बनाई जा रही थी और विधायक इधर से उधर ले जाए जा रहे थे, तो उस वक्त के बारे में आपका क्या कहना है? क्या उन लोगों से वबा नहीं फैली? क्या उनके माध्यम से देश के अंदर कोरोना नहीं आया? ठीक है। और ऐसे ही हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर नवरात्रि के मौके पर हमारे मंत्री जी अयोध्या के अंदर पूजा अर्चना करते हैं, मंदिर के अंदर बड़ी तादाद में पहुंचते हैं मीडिया को लेकर, अपने लोगों को लेकर। क्या वहां से वबा नहीं फैली? क्या कोटा के अंदर इतने स्टूडेंट्स मौजूद थे और फंसे हुए थे कि वहां से वबा नहीं फैली? और ठीक उसी तरह जिस तरह इल्ज़ाम लगाया गया जमातियों पर, जब हमारे मुल्क के अंदर लॉकडाउन किया गया तो हमारे मुल्क के अंदर बड़े शहरों में, महानगरों में, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, पुणे है, बेंगलुरु है, वहाँ पर एक बड़ी जनसंख्या में मजदूर फंसे हुए थे। जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा, जब उनके पास पीने के लिए कुछ नहीं रहा, तो वो मजबूर होकर अपने घरों की तरफ निकल पड़े। हमने देखा कि हाईवे पर हज़ारों की तादाद में मजदूर निकल पड़े थे। क्या ऐसे वक्त में हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है कि ये वबा उनके ज़रिए भी फैली? मैं ऐसे वक्त में, ऐसे संकट के समय में अपने मजदूर भाइयों के साथ हूँ, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जमाती जो बिल्कुल हर तरीके से पाक और साफ है, जिनकी रिपोर्टें आमतौर पर निगेटिव आई हैं, उनके सर पर इल्ज़ाम लगाया गया। मैं नहीं चाहता कि ऐसे वक्त में किसी समुदाय विशेष को इसका निशाना बनाया जाए। क्या हमने कभी ऐसा देखा है कि कोई वायरस या कोई वबा फैली हो और वो मजहब देखकर किसी के पास गई हो? हमने कभी नहीं देखा। लेकिन ये मीडिया का कमाल है कि हाँ, उसको ये मालूम है कि ये वबा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के पास ही आई और मुसलमानों ही से पूरे मुल्क के अंदर फैली। मेरे भाइयों, ये नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान भाइयों को बांटने की कोशिश की जा रही है। हम एक छोटे से प्रधान, एक छोटे से चेयरमैन, एक छोटे से विधायक या सांसद के कहने की बुनियाद पर हम पूरे मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो सांसद या विधायक पूरे 5 साल में हमको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता है। और एक वो पड़ोसी जो पूरी जिंदगी और पूरे जीवन भर मेरे साथ रहने वाला है, मेरे खेत में, मेरे घर में, मेरे कारोबार में मेरा साथ देने वाला है, मैं उससे अपना मुंह फेर रहा हूं, उसको मैं नफरत से देख रहा हूं। आखिर हम कहां जा रहे हैं? हम अपने मुल्क और हिंदुस्तान को किस रुख और किस दिशा में ले जा रहे हैं? आज क्या हो गया है? मैं देखता हूं कि आज मेरे भाइयों को अजान से नफरत होती है। मैं देखता हूं आज मेरे भाइयों को भजन से नफरत है। मैं देखता हूं इस मुल्क की गंगा, जिस गंगा में हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने नमाजों के लिए वुजू किया या अपने पापों के प्रायश्चित के लिए स्नान किया, आज वही गंगा को अपवित्र बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस लाल किले की बुलंदी को देखकर हम फख्र करते थे, आज उसी लाल किले की बुलंदी को हम झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस ताजमहल की खूबसूरती से हम पूरे मुल्क को पूरी दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट करते थे, आज उसी ताजमहल की खूबसूरती को बदनुमा और दागदार करने की कोशिशें की जा रही है। जिस मुल्क के अंदर गंगा, जमुना, सरस्वती का हम संगम देखते हैं, उनको हम विभाजित करने की कोशिशें कर रहे हैं।
मैंने अपने बड़ों से सुना है कि मीरा और रहीम के जो दोहे और जो कविताएं हैं उनको पढ़ने के बाद आत्मा को शांति मिलती, दिल को सुकून मिलता, लेकिन आज वही दोहे पढ़ने के बाद मुझे नफरत होती है। ये रहीम का मुल्क है, ये सूरदास और कबीरदास का मुल्क है। यहाँ पर अब्दुल रहीम खान, खाना मलिक, मोहम्मद जायसी और अमीर खुसरो जैसे सूफी संतों ने दोहे और कविताएं लिखी है। यहाँ गजल ने अपना रूप निखारा है, जहाँ कविता परवान चढ़ी है, जहाँ गंगा अपनी पवित्रता के साथ बहती है। हम ऐसे देश के अंदर नफरत बो रहे हैं, आखिर किस लिए बो रहे हैं? सिर्फ एक कुर्सी के लिए? कि आज हम अपने आने वाली नस्लों को कटे फटे सर, सर्द लाशें, झोपड़ियों से उड़ता हुआ धुआं, सुलगते हुए घर, सड़कों पर बहता हुआ खून, नालियों में तड़पते हुए जिस्म, या ये देखे जा रहे हैं? हम सोचें और गौर करें कि आखिर हम किस दिशा में अपने देश को लेकर जा रहे हैं। आज हम हैं, कल नहीं होंगे, कल हमारी औलाद और हमारी नस्लें होंगी। खुदा के वास्ते हम रहम करें, खुदा के वास्ते हम अपने आने वाली औलाद और बच्चों पर तरस खाएं। अगर हमने आज तरस नहीं खाया और अपने देश की फिक्र नहीं की तो कल को ये देश जो आज सुलग रहा है कल जलकर खाक हो जाएगा। अजमल सुल्तानपुरी ने कहा था कि मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मेरा हिंदुस्तान बिल्कुल बिखर चुका है। मैं अपने देशवासियों से अपील करता हूँ, इस हिंदुस्तान को जोड़ने की कोशिश कीजिए, इस हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश कीजिए। ये नफरतों का मुल्क नहीं, ये भाईचारे का मुल्क है, ये मोहब्बतों का मुल्क है, ये प्यार और प्रेम का मुल्क है, ये हिंदी और उर्दू का मुल्क है, ये गज़ल और कविता का मुल्क है, ये राम और हज़रत आदम का मुल्क है। हमें सोचना है, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया।